चाचा जी देखिए ना, मुझे लग रहा है मेरी साड़ी में ना कोई कीड़ा घुस गया है, प्लीज इसे निकाल दीजिए। क्या कीड़ा घुस गया? मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? जाओ बाथरूम में जाके चेंज करो। अरे चाचा जी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? इतनी देर में मैं बाथरूम में जाकर देखूंगी ना, वो मुझे काट लेगा। बैठे क्या हो आप, इधर आकर देखो ना। अच्छा ठीक है, आता हूं मैं। कहाँ है कीड़ा? ससुर जी इधर है, पीछे। अरे बहू, नहीं है कोई कीड़ा, तुझे कोई गलतफहमी हो रखी है। अरे नहीं चाचा जी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। था कीड़ा, अब शायद वो ना भाग गया होगा। ठीक है बहू, तुम एक काम करो, तुम कमरे में जाओ और चेंज कर लो। वैसे चाचा जी एक बात कहूँ आपको, जब आपने मुझे ऐसे टच किया ना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? अरे चाचा जी, इतना भी नादान बनने की कोशिश मत कीजिए। मेरे कहने का ना मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर आप चाहो तो मैं आपकी हो सकती हूँ। क्या क्या बकवास कर रही तुम? तुमने सोच भी कैसे लिया मैं ये सब हरकत तुम्हारे साथ करूंगा? मैं तुम्हारा चाचा ससुर हूँ। तुमने शर्म जरा सी भी नहीं है ये सब चीजें बोलते हुए? चाचा जी, इसमें शर्म की कौन सी बात है? अब आप खुद ही सोचिए, हर एक औरत का ख्वाब होता है कि शादी के बाद में ना वो अपने घर में एक रानी की तरह रहे। और आपको तो अच्छे से पता है कि राहुल की इतनी इनकम तो है नहीं जो वो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके। तो फिर बचे आप। मुझे आप ही से उम्मीद है कि अगर आप मुझे अपना बना लोगे तो फिर आप मेरी हर एक ख्वाहिशें पूरी करोगे। मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना ससुर जी, कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। लेकिन यहाँ तो कुआं खुद आपके पास चल कर आ रहा है। तो चाचा जी आप ना ज़्यादा सोचिए मत, जैसा मैं बोल रही हूँ ना वो आप कर लीजिए, उसमें हम दोनों की ही भलाई है। बनकर अपनी ये बकवास। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था तू ऐसी निकलेगी। आज के बाद अगर तूने दोबारा ये हरकत करी ना, मैं सब कुछ बता दूंगा राहुल को। अब इससे पहले अगर मैं तेरे पे हाथ उठाऊं तो चली जा अपने कमरे पे। चाचा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे कमरे में आने की? अरे बहू, तू ही तो चाहती थी तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करूं, तुझे रानी बना के रखूं, तेरे को पलकों पे बैठा के रखूं। मैं ही पागल था जो तेरे इशारे समझ नहीं पाया, पर अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। वैसे चाचा जी एक बात बताऊँ आपको, मुझे ना पहले से ही पता था कि आप मेरी बात ज़रूर मान जाएंगे, क्योंकि मैंने ना आपको काफ़ी बार नोटिस किया है कि जब मैं वॉशरूम में जाती थी कपड़े चेंज करने के लिए या फिर घर का कोई भी काम करती थी ना, तो आप मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देखते थे। तो बस मैं तो कब से इसी दिन का इंतज़ार करती थी कि आप मुझसे आकर कब अपने दिल की बात बोलेंगे, और आज वो दिन आ ही गया। अरे बहू, ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वैसे एक बात बताऊं, जब से तू शादी करके आई है ना, तब से मेरी नियत तेरे पे थी, लेकिन आज जब तूने ये बात बोल ही दी है ना, तो मेरे से रहा नहीं गया। मैं सीधे तेरे कमरे पे आ गया। मैं डरता था कि कहीं मैं तेरे से अपने दिल की बात बोलूँगा तो तू बुरा ना मान जाए, लेकिन अब जब तूने ये बात कर ही दी है तो मुझे अब किसी का डर नहीं। रही बात राहुल की, तो उसको तो मैं देख कैसे दूध में मक्खी की तरह निकालता हूँ बात। और फिर तू इस घर पे भी राज करियो और मेरे दिल पे भी। वाह चाचा जी, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक चाचा ससुर की नियत अपनी बहू पे इस तरीके से फिसल जाएगी। क्यों राहुल, देख लिया ना तुमने अपनी आंखों से सब कुछ। राहुल, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ बताओ। पता है, मुझे ना ऐसा लगता है कि चाचा जी की नियत ना मेरे ऊपर बहुत गलत है। क्या?
तुम पागल हो गई हो क्या? तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है ना चाचा जी तुमसे और मुझसे कितना प्यार करते हैं, और तुम उनके बारे में इतना गलत सोच रही हो। मेरी बात पे यकीन तो करो। पता है, जब भी मैं कपड़े चेंज करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना झांक रहा है मेरे रूम में, या मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो चाचा जी ना बड़ी अजीब सी नज़रों से देखते हो। और तुम्हें तो पता है कि घर में हम तीनों के अलावा तो कोई और रहता नहीं है। तुम ऑफिस चले जाते हो, घर में बचते हैं मैं और चाचा जी, तो ना मुझे चाचा जी के ऊपर पूरा पूरा शक है। नहीं श्रेया, मैं तुम्हारी इन बातों पर ना जरा से भी विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि बचपन से मैं उनके साथ रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे ऊपर गंदी नजर रखेंगे। राहुल, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना, तो मैं ये चीज़ तुम्हें प्रूव करके रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, जब प्रूफ हो जाए ना तो मुझे बता देना। जा रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। चाचा जी, आप घर में ये सब हरकतें करेंगे, आपको क्या लगा मुझे पता भी नहीं चलेगा? अरे मानता हूँ कि पापा के जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर थी, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि आप अपनी घर की बहुओं पे इतनी गंदी नजर रखोगे। अरे श्रेया ने जब मुझे ये बात बताई थी ना, तो मुझे जरा सा भी यकीन नहीं हुआ। मैंने इससे यही बोला था कि तुझे गलतफहमी हो गई होगी, पर यहाँ पे तो सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। चाचा जी, आपको ना कभी हमने चाचा समझा ही नहीं, हमेशा अपने बाप का दर्जा दिया, पर आज आपने ना अपनी औकात दिखा दी। और मैं ऐसे घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकता जहां अपनी बहुओं पे इतनी गंदी नजर रखी जाती हो। श्रेया, चलो यहाँ से, क्योंकि इन्होंने जो गलती करी है ना, इनकी सजा तो इन्हें मिलनी चाहिए। आओ।